आज हम बात करने वाले हैं गांव का राक्षस 2 की डरावनी दुनिया के बारे में। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दोस्ती, धोखे और एक ऐसे श्राप की कहानी है जो पीछा ही नहीं छोड़ता। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक खौफनाक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी हमें सीधा उस पल में ले जाती है जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त है और मनोज अपनी दोस्त मधु को पागलों की तरह मिट्टी खाते हुए देख रहा है। ये बस एक अजीब हरकत नहीं थी, बल्कि एक आने वाले खौफनाक सिलसिले की ये पहली कड़ी थी। देखिए, मधु की मौत कोई मामूली हादसा तो नहीं लग रही थी। इसके पीछे कई सवाल थे और हर जवाब एक नए राज को खोल रहा था। सच तक पहुंचने के लिए हमें उस रात के सबूतों को देखना होगा, और पहला सुराग वो हमें एक सीसीटीवी फुटेज से मिला। मौत का ये जो खौफनाक मंजर था, वो उन दोस्तों के लिए बस एक शुरुआत थी। असली सच तो होटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद था। एक ऐसा सच जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। फुटेज में जो दिखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मधु का जानवरों की तरह दीवार से नीचे उतरना, उसके नाखूनों का अचानक से बढ़ जाना और फिर खुद को इतनी बेरहमी से मार डालना। मतलब एक बात तो साफ थी कि जो भी हो रहा था वो किसी भी इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। इस खौफनाक मंजर ने ना दोस्तों के बीच भरोसे की दीवार ही गिरा दी। अब दुख की जगह डर और शक ने ले ली थी, और हर कोई एक दूसरे को कातिल की नजर से देख रहा था। और यहीं से इल्जामों का एक नया दौर शुरू हुआ। शक की सुई सबसे पहले धीरज पर गई। रवि को पक्का यकीन था कि प्यार में नाकाम होने पर धीरज इतना अंधा हो गया कि उसने काले जादू का सहारा ले लिया। पर धीरज लगातार इनकार करता रहा, जिससे दोस्ती का ये रिश्ता और भी ज्यादा उलझ गया। भरोसा अब वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। बहस चल ही रही थी कि तभी एक और चीख गूंजती है। इस बार शिकार था मनोज, और उसकी मौत का तरीका बिल्कुल वही, कीचड़ और घुटन। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत है जो एक एक करके सबको खत्म कर देना चाहती है। 2 मौतें हो चुकी थीं। अब सवाल ये था कि इस शैतानी ताकत का अगला निशाना कौन होगा। इस पूरे राज की जड़ें धीरज के अतीत से जुड़ी थीं, एक ऐसा सच जो उसने हमेशा हमेशा अपने दोस्तों से छिपा कर रखा था। और तब धीरज की असलियत सामने आई। वो गण प्रजाति नाम की एक बहुत ही रहस्यमयी आदिवासी जनजाति से था। शायद इसी वजह से उसने अपनी पहचान छिपाई थी, क्योंकि उसका कबीला सदियों से एक शैतान के श्राप के साये में जी रहा था। मरते वक्त धीरज के पिता ने उसे उस श्राप की पूरी कहानी बताई, जिसने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया था। और उन्होंने धीरज को एक आखिरी चेतावनी दी थी, उस बक्से को जला दो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। लेकिन धीरज ने अपने पिता की उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने बक्सा खोला और अंदर उसे श्राप से बचने का एक रास्ता मिल गया, 2 इंसानी बलियां। और यहीं पर धीरज ने एक ऐसा फैसला लिया जो दोस्ती के रिश्ते पर हमेशा के लिए एक दाग लगाने वाला था। और यही कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। धीरज असल में पीड़ित नहीं था, वो शिकारी था। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही दोस्तों के बलि चढ़ाने की एक खौफनाक साजिश रची थी। धीरज का प्लान बहुत ही शातिर था। उसने रवि को एक मोहरा बनाया, चुपके से अपने दोस्तों के बाल शैतान को भेंट कर दिए और फिर उन्हें उस खंडर तक ले गया जहां मौत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। बलि कौन बनेगा ये चुनने का काम एक बिच्छू को सौंपा गया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बिच्छू ने गलती से मनोज के साथ साथ मधु को भी डस लिया, और दोनों का खून शैतान की मूर्ति पर जा गिरा। धीरज को तो बस एक बलि चाहिए थी, लेकिन शैतान ने 2 चुन ली। धीरज को लगा कि बस उसने शैतान को धोखा दे दिया और अब वो आज़ाद है। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि शैतान का इंसाफ हमेशा ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता, और उसका हिसाब अभी बाकी था। धीरज अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि शैतान खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और एक डरावनी आवाज ने उसे याद दिलाया कि भोग की थाल अभी पूरी तरह से भरी नहीं है। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। खंडर में लगी एक मामूली सी खरोच धीरज को तो याद भी नहीं थी, लेकिन शैतान नहीं भूला था। उस खरोच से निकला खून भी वेदी पर गिरा था, और अनजाने में धीरज खुद तीसरी बलि बन चुका था।
धीरज ने भागने की बहुत कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका कमरा उसी कीचड़ के दलदल में बदल गया जिसमें उसने अपने दोस्तों को धकेला था, और उसका अंत ठीक वैसा ही हुआ, कीचड़ में दम घुटने से। तो आखिर में धीरज को उसके कर्मों का फल मिल ही गया। लेकिन सवाल ये है कि इसे शैतान का इंसाफ कहें या फिर प्रकृति का नियम। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हर धोखे की कीमत इसी तरह चुकानी पड़ती है?